हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है बाबू भैया की वीडियो देखने के बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बाबू भैया यानी प्रिंस राज फैमिली के छोटे बाबू, जिनको सब लोग भाई बाबू बोलता है, तो मैं भी उनको बाबू भैया ही बोलती हूँ। तो बाबू भैया की एक वीडियो आई है। अब बहुत कुछ हुआ। अब बहुत हुआ, कुछ बात क्लियर करना जरूरी था। मेरे घर में अब कोई टेंशन नहीं। द एंड। अफवाह करने वालों हो जाओ सावधान। दोनों बहन ने किया बहुत बड़ा प्लान। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं वीडियो को खोल के कि इसमें कौन से दो बहनों ने बहुत बड़ा प्लान किया और किसको बोल रहे हैं सावधान होने के लिए। कौन अफवाह फैला रहा है जिसका द एंड करेंगे ये हमारे बाबू भैया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। क्या है ना कि एक बाबू भैया की वीडियो आती है, उसको मैंने क्लिक करके देखा। इस तरह से टाइटल और थंबनेल था, तो मैं वैसे इन पे ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। उनकी वीडियो आई तो उसको मैंने क्लिक किया और देखा, तो उसमें बाबू भैया बहुत ही बददुआएं दे रहे हैं। तुम्हें कीड़े पड़े, तुम्हें कोढ़ी फूटे, वो जो कुत्ते में जो पीले पीले लाल लाल काले काले उजले उजले जो कीले ऐसे पड़ जाते हैं कीड़े शरीर में ना, वैसे कीड़े तुम्हारे शरीर में पड़ेंगे अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो, या तुम अगर ऐसा झूठ बोलती हो, अफवाह फैलती हो, तो तुम्हारे शरीर में ऐसे लाल हरे नीले पीले कीड़े पड़ेंगे। तो अब चलिए बातें करते हैं। तो क्या है ना कि वो किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं। किसको बद्दुआएं दे रहे हैं? क्या है ना कि सोशल मीडिया पे आजकल अभी उनकी बहन को लेके एक अफवाह उड़ रही है कि उनकी बहन हॉस्टल में पढ़ती थी और वो वहाँ से हॉस्टल से भाग गई थी किसी लड़के के साथ। अब ये अफवाहें कौन उड़ा रहा है भाई? अभी तक तो ये बातें किसी को भी नहीं पता थी, किसी के पास ये बातें नहीं पहुंची थी। आखिर ये कौन उड़ा रहा है अफवाह, क्यों उड़ा रहा है? तो अभी जो उनके और एक रिएक्शन वाली के बीच जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसी में नए नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि उन रिएक्शन वाली का इनके किसी दुश्मन से उनका कांटेक्ट है, उनका कनेक्शन है, और वही दुश्मन जो है उनको, रिएक्शन वाली को, इनके ऑफ कैमरा की जो भी बातें होती है उन तक पहुंचा रही है। अब बताइए, रिएक्शन देना है हमें या ये सब पर्सनल मतलब दुश्मनी पालनी है? हम तो आए हैं भाई रिएक्शन देने। जो भी सोशल मीडिया पे चलेगी उसकी हम बातें करेंगे। तो छोड़िए, अब उन दोनों के बीच क्या चल रहा है उस पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। बातें करेंगे कि यहाँ अफवाहें फैल रही है कि इनकी बहन जो है सूची, वो हॉस्टल से भाग गई थी किसी लड़के के साथ। तो बात ऐसा अफवाह उड़ रहा है, लेकिन अफवाह कैसे उड़ रहा है? एक बार इनके घर में हुई थी कंट्रोवर्सी, जब नई नई प्रिंस की शादी हुई थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था शादी को, और इनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। वैसे इनके घर में शुरू से स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े माँ बहन बेटे भाई बहन सबके बीच होती रहती है। अभी कुछ ऑन कैमरा सब चीज़ ठीक ठीक चल रहा है, अब अंदर की बातें कोई नहीं जानता, लेकिन हम बातें करेंगे ऑन कैमरा की। हमें क्या लेना देना ऑफ कैमरा उनके घर में क्या चल रही है नहीं चल रही है, उससे हमें क्या लेना देना है? तो चलिए हम बातें कर लेते हैं। तो उस टाइम ना इनके छोटे बेटे और माँ भाई बहन के बीच बहुत ही झगड़े चल रहे थे, और प्रिंस बाबू अपनी पत्नी को लेके घर से भाग गए थे और इधर उधर घूम रहे थे, भाग रहे थे अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे, क्योंकि इनके बड़े भाई भी जो थे ना यही काम करके वायरल हुए हैं, यही काम करके फेमस हुए हैं। उनकी भी नई नई शादी हुई थी, तो वो अपनी पत्नी को घर से लेके भाग गए थे कि मैं अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ डॉक्टर बनाने, फिजियोथेरेपिस्ट बनाने के लिए ले गए थे वो अम्बाला। लेकिन वहाँ पढ़ाई ना करके वो ब्लॉगिंग का काम उन्होंने शुरू कर दिया, और ब्लॉगिंग में वो आगे बढ़ते चले गए, डॉलर मिलते चले गए, तब उनको लग गया चस्का। तो अपना भाई सब पढ़ाई लिखाई छोड़ के अब इसी में कूद पड़े, और इसी में उनकी पूरी फैमिली कूद पड़ी और पैसे छापने लगी। तो यहाँ भी बाबू भैया की शादी हुई, नई नई पत्नी आई, तो उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो मैं भी कुछ करता हूँ, शायद इस वजह से, क्योंकि जितना चाहिए ना वो उतना फेमस नहीं हुए। उनकी शादी हुई तब भी ये फेमस नहीं हुए, तो इनको लगा कि मैं भी नए हथकंडे अपने भाई वाले रास्ते पे चलता हूँ, शायद मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो ये, लेकिन फिर भी नहीं हुए जितना चाहिए, जितना इनके भाई हुए उतना ये नहीं हुए। तो उस टाइम ना ये अपनी माँ से झगड़ा करके भाग गए थे।
तो माँ यहाँ से वीडियो पे वीडियो, बहन वीडियो पे वीडियो, भाई वीडियो पे वीडियो, सब लोग अपना चेप रहे थे। तो उसी टाइम ना प्रिंस ने एक स्टेटमेंट दिया था अपनी बहन के लिए कि बहन, कौन कहाँ भागता है, कौन कहाँ भागता था, कौन कहाँ रहता था, मैं सारी पोल खोल खोल दूंगा, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था प्रिंस ने, जो कि अभी भी वो अपनी वीडियो में ये वाली क्लिप उसने ऐड किया है मतलब। तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंस ने ऐसी कोई बात कही थी कि मेरी बहन हॉस्टल से भाग के किसी लड़के के साथ भागी थी। मैंने अभी तक ऐसा उनके चैनल से या उनकी वीडियो से ऐसी बातें मैंने नहीं सुनी थी। लेकिन लोग कह रहे हैं, मैं हर जगह यही देख रही हूँ कि सुचिता भागी थी किसी लड़के के साथ। सुचिता की भी कल वीडियो आई, जिस वीडियो में उसने बताया कि मैं किसी हैं अर्थमम, उनके चैनल पे किसी ने कमेंट किया था, मैं भी उस कमेंट को देखी हूँ, स्वीटी करके कोई कमेंट किया है कि सुचिता मेरी क्लासमेट थी और मेरे बैच की थी, मैं सुचिता को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सुचिता कभी भी किसी के साथ नहीं भागी है। चलो मान भी लेते हैं कि भागी भी थी, तो उसकी पास्ट थी भाई। अब जो जिसके साथ उसकी शादी हुई उसके साथ तो हैप्पी लाइफ अपना जी रही है, तो अब भागी थी, क्या की थी, नहीं की थी, उससे क्या मतलब है। वो उनका पास्ट है, वो अंदर की बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें अभी चल रही है उनकी लाइफ में चल रही है, हम उस पर बातें करेंगे। वो भागी थी किसके साथ नहीं भागी थी, इससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन ये बड़ी ही अफवाहें फैल रही है जो कि बहुत ही गलत है। मतलब कुछ भी किसी को बोल देना है कमेंट में जाके, रिएक्शन भी कुछ इस तरह से गंदे आ रहे हैं ना कि नहीं अच्छा लगता सुन के और देख के। जो चीज़ें हम देखें उस पर बातें करें तो एक लगता है कि चलो भाई, लेकिन उस टाइम इनके भाई ने अपनी बहन के लिए, मतलब ये प्रिंस ने भी कुछ कुछ ऐसी बातें बोली थी, अपनी माँ के लिए भी बोला था, अपनी बहन के लिए भी बोला था। जब इसकी माँ से लड़ाई हुई थी, इसकी बहन से लड़ाई हुई थी, तो ये अपनी बीबी को लेके जाके और बीबी के मायके बैठा हुआ था, तो वहाँ से ये वीडियो पे वीडियो बना रहा था और इधर से ये लोग अपना वीडियो बना रहे थे। उसी में प्रिंस ने बोला था ये बातें कि मुझे भी पता है कि आपने दादी को क्या किया है, नहीं किया है, आपकी बेटी कहाँ रहती थी, कहाँ नहीं रहती थी, क्योंकि उस टाइम जब रंजना मायके में थी तो यहाँ अप्सरा मम गुस्से में थी कि मायके रह रही है, तो इस वजह से इन्होंने अपना वीडियो डाला हुआ था। उसी के बाद से ये लोग थोड़ा सा वहाँ से आए तो रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन भी बने या जो भी चीज़ें हुई, तो थोड़ा सा इनकी फैमिली में अभी जो चल रही है अच्छी देखने को मिल रही है, अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। नहीं तो ये लोग बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा सब ठीक ठाक चल रहा है, तो चलो अच्छी बात है। इनकी फैमिली दिखती तो है एक की एक है, चाहे अंदर जो भी चीज़ें हो। तो और यही सब बातें हुई, फिर प्रिंस ने वही बोला कि आपके जिसने भी यह अफवाह फैलाई है तो उसके पिल्लू पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कोढ़ी फूट जाएगा, और मेरा ये कनेक्शन भगवान जी से, यानी कि मेरा हनुमान जी से लिंक है, और मैं अपने मन से दे रहा हूँ कि अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, मेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। अगर किसी और ने ये झूठी अफवाह फैलाई होगी तो उसके साथ ऐसा होगा, उसको कोड़ी फूटेगा, उसको कीड़ा पड़ेगा। अब पता नहीं भाई ये किसने अफवाह फैलाई है कि इनकी बहन हॉस्टल से भागी थी। मैंने तो ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी इनकी। हाँ, ये वीडियो उस टाइम आई थी, ये बहन के बारे में बता रहा था कि हाँ मुझे पता है कि आपकी बेटी कहाँ, कौन किसकी बेटी कहाँ भाग जाती थी, कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी, ये सारी चीज़ें। मतलब वो अपना एक होता है कि बेटी ज़्यादा मायके में है, और ये दिखता है कि इनकी जो बेटी है पूजा, वो ज़्यादा मायके में ही रहती है, कभी ससुराल नहीं जाती है। ससुराल जाती है मायके की तरह, जबकि अप्सरा मम चाहती हैं कि मेरी बहू मायके ना जाए, वो ससुराल में ही रहे। तो ये दो तरफा बातें होगी अप्सरा मम की। आपकी बेटी अपने ससुराल क्यों नहीं जाती है? जब आप बहू से चाहती हैं कि बहू मेरी ससुराल में रहे, तो बेटी को भी ससुराल भेजिए। अभी 15-20 दिन से आपकी बेटी यहाँ आके बैठी हुई है, एक दिन भी ससुराल नहीं गई, तो उसको भी ससुराल जाना चाहिए भाई। लेकिन आप बोलती हैं कि नहीं मेरी बेटी बहुत फ़र्ज़ निभाती है, बहुत, तो मायके के लिए सारे फ़र्ज़ निभाती है, लेकिन ससुराल के लिए नहीं कुछ दिखता है कि वो ससुराल के लिए भी कुछ फ़र्ज़ निभाती है। ससुराल तो कभी जाती हैं तो मेहमान की तरह 1 दिन 2 दिन और बस। और देखो जो 1 दिन 2 दिन के लिए जाएगा तो वो बहुत अच्छा बना ही रहेगा ससुराल में। लेकिन जो हमेशा रहता है ना, उसकी थोड़ी-सी हो जाती है ऊपर-नीचे, थोड़ा-सा अनबन होते रहता है। तो ये चाहती हैं कि मेरी बहुएँ मेरे पास ही रहें, अगर मायके जाती हैं इनकी बहुएँ तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती हैं। लेकिन बेटी इनकी ससुराल नहीं जाती, वो भी मायके ही, जब आती हैं तो मायके ही रहती हैं। अभी मायके भी आके 20 दिन से बैठी हुई हैं।
इस पे भी बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। लेकिन भाई जो चीज़ें दिखेंगी सोशल मीडिया पे तो लोग बोलेंगे। वैसे ये आपका पर्सनल मामला है, आपकी बेटी मायके रहे ससुराल रहे, इससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब आप बोलती हैं कि बहुओं को ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं रहना चाहिए, तब लोग बोलते हैं ये चीज़ें अपनी बेटी पे क्यों नहीं लागू करती। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आपके कमेंट्स बॉक्स में आते हैं। उसी तरह से अब इन लोगों के तरफ से ना सख्त चेतावनी दी गई है कि मेरे परमिशन के बिना कोई भी मेरी फैमिली के लिए वीडियो नहीं बनाएगा। अगर बनाना है तो अच्छे तरीके से बनाओ, नहीं तो गंदे तरीके से मत बनाओ। तो ऐसा भी होना चाहिए भाई, रिएक्शन का मतलब एकदम गंदगी नहीं है और पर्सनल नहीं है। जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखें उसी पे बातें करें। तो चलिए यही सब चल रहा है। अफवाहें उड़ रही है कि पूजा मतलब भागी थी हॉस्टल से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गलत बात है। ऐसा कभी उड़ा भी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है, मैंने ऐसा नहीं सुना है। अगर आया भी होगा इस तरह का वीडियो तो शायद मैंने नहीं देखा होगा, ये हो सकता है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो को एंड कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।